नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से सभी का स्वागत है प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अमित चैलेंजर एकेडमी। आज हम बहुत सारे बच्चों को देखें कि बड़े वाले भाग में बहुत सारे बच्चे अटक जाते हैं और उन भाग को करने में गलत कर देते हैं। तो उन भाग को गलत ना करें, इसके लिए थोड़ा सा आसान ट्रिक होता है और उस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो बड़े बड़े भाग क्या करेंगे, आसानी से कर लेंगे। तो इन दो भागों को बड़ी आसानी से करेंगे। इसके बाद में कुछ भाग और लेंगे और उनको भी हम देखेंगे बड़े बड़े भाग की कैसे करते हैं, और भाग से जुड़े जो भी फार्मूले हैं उनको भी देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए यहाँ पर हमने दो भाग लिख रखे हैं और इन दोनों भागों को बहुत ही आसानी से करेंगे, लेकिन इसके लिए दो स्टेप होते हैं। देखिए उनको समझ लीजिए, पहले आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझिए, आराम से करिए। एक दो बार आराम से करेंगे, उसके बाद में सब सही होने लगेगा। तो देखिए यहाँ पर हम जिससे भाग देने जा रहे हैं वहाँ पर कितने डिजिट हैं, तो ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास 56 मिल रहा है जो कि 2 डिजिट है। तो यहाँ पर भी हमें 2 ही डिजिट को देखना रहता है। अब यहाँ पर 2 डिजिट है तो 2 डिजिट को देखिए, और 56 से वो बड़ा है कि छोटा है। दो तरीके के सवाल हैं और दोनों सवाल अलग अलग तरीके से। दोनों तरीक़ों के सवाल को आप देखेंगे तो सारे समझ में आ जाएंगे। तो 56 का अगर हम पहाड़ा पढ़ें तो 56 एकन्यम 56, क्योंकि ये बड़ा हुआ है तो ये क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर एकन्यम ही ले जाएंगे, देखो दुन्ना ले जाएंगे। तो इसको मान के चलिए कि ये 56 नहीं लिखा है, क्या लिखा है, 50 लिखा है। और ये मान के चलिए 73 नहीं, क्या लिखा है, 70 लिखा है। अब ये जब 50 लिखा है तो 50 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार तो 100 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी वजह से हम एक ही बार ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 13 में से 6 गया, 7 बचेगा, और यहाँ पर 6 बचा, 6 में से 5 गया, 1 बचा, 178, यानी 8 उतार लेंगे, 178 हो जाएगा। अब हम वही जो तरीका बताए हैं कि यहाँ पर 56 नहीं लिखा है, क्या लिखा है, 50 लिखा है, और यहाँ पर 178 नहीं लिखा है, क्या लिखा है, 170 लिखा है। तो 50 का पहाड़ा पढ़िए कितनी बार, 3 बार है ना। तो 50 3 या 150, ऐसे कर लीजिए, माइंड में ही कैलकुलेट करिए। और 6 3 18 जोड़ लेंगे तो 168 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 168, 8 में से 8 गया 0 और 7 में से 6 गया 1, यहाँ पे कट गया। अब देखिए 3 उतार लीजिए यहाँ पे, फिर क्या होगा। अब फिर वही काम करिए कि यहाँ पर क्या लिखा है, 56 नहीं लिखा है, 56 लिखा है लेकिन क्या लिखा है, हमारे देखने में नहीं लिखा है, क्योंकि हम यहाँ पे कैलकुलेट इस तरह नहीं कर पाएंगे। तो ये 50 लिखा है, ये क्या लिखा है, 100 लिखा है। तो 50 दूना 100 और 6 दूनी 12, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या ले जाएंगे, फिर 51 ही ले जाएंगे। तो यहाँ पर भी क्या लिख दीजिए, 56 लिख दीजिए। फिर यहाँ पर 13 होगा, कैरी लेंगे, हासिल लेंगे, 13 हो जाएगा। 13 में से 6 गया, 7 बचा, और यहाँ पे 9, 9 में से 5 गया 4, 8 उतार दीजिए। 8 उतारने के बाद में क्या होगा, अब 56 का पहाड़ा फिर पढ़ना पड़ेगा। तो 56 नहीं, यहाँ पे 50 लिखा है ऐसा मान के चलिए, और यहाँ पे 470 लिखा है। तो फिर क्या हो जाएगा, तो 50 5 8 40, 5 9 45। तो यहाँ पे ये 8 लेके जाइए, तो 8 ले जाएंगे तो 56। देखिए कई बार क्या होता है, जैसे हम 56 लिखे तो 56 का 5 बार करेंगे, कुछ आएगा, नहीं बन रहा है। फिर 56 लिखेंगे, फिर 6 से करेंगे, नहीं बन रहा है, गलत हो गया, यहाँ पे भी गलत, यहाँ पे भी गलत। तो हम क्या करेंगे, 7 से करेंगे, यहाँ पे भी काम नहीं बना, तो फिर ये भी गलत हो जाएगा। तो हम ऐसे क्या तरीका, इस तरीके से हम क्या करेंगे, उन सारे सवालों को जान लेंगे। अब यहाँ पर हम 56 क्या करेंगे, 56 8 ही ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे जान लिया कि इसको ये 50 लिखा है और 50 को हम मान के चलेंगे 5 लिखा है। तो 5 का पहाड़ा पढ़िए कि कितने से, 47 से आगे, तो 5 9 45 होता है, 5 8 40 होता है, 5 8 40। तो यहाँ पर क्या करिए, इसको लेके चलिए। तो 6 8 48 के 8, 4 आया, और 5 9 45 4, 5 9 8 5 40, 4 44, यानी 448 आ गया। तो 8 ले गए, तो यहाँ पे लिख दीजिए 448। तो यहाँ तक होने के बाद में ये क्या हो जाएगा। अब देखिए सिंपली यहाँ पर एक ही बार गुणा करेंगे तो इस टाइप में क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन लग जाएगा। 8 में से 8 गया 0, 7 में से 4 गया 3, और ये कट गया। तो हाँ, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा, 30 बचा। अब इस सवाल में क्या अंतर है, देखिए यहाँ पर 56 से ये बड़ा था 73, लेकिन यहाँ पर 81 से छोटा है 77। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दो ही संख्या से हम काम चला लिए थे,
लेकिन यहाँ पर हमें 2 संख्या नहीं 3 संख्या लेना पड़ेगा, यही अंतर है। तो 81 का पहाड़ा पढ़िए, तो 81 ना मान के चलिए, यहाँ पर मान के चलिए ये क्या लिखा है 80 लिखा है, और ये क्या लिखा है 770 लिखा है। तो 8 80 8 पंचे 40 8 छः 48 8 7 56 8 28 64। अब देखिए 80 का पहाड़ा तो सभी लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इसमें भी एक तरीका होता है। इसको 8 मत मान के, इसको 80 नहीं 8 मान के चलिए। तो 8 7 56 8 28 64 8 9 72, यानी कितनी बार 9 बार, 8 9 72। और जीरो हम नहीं जोड़े थे तो जीरो बाद में जोड़ लेंगे तो 720। और ये कितनी बार ले हुए हैं 9 बार, तो यहाँ पे 9 जोड़ देंगे तो 729 आ जाएगा। यानी कि हम इसको कितनी बार ले जाएं, पहली बार में 729 बार। तो 729 बार जब ले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 17 होगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा। और यहाँ पे हुआ 6 में से 4 गया, 2 गया 4, यहाँ पे ये कट गया, 3 उतार दीजिए। अब कितनी बार लेकर जाए, तो इसको मान के चलिए कि 80 लिखा है, तो 8 6 48, तो हम हाँ तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको यहाँ पर 81 और 6 बार ले जाएंगे तो 6 का 6 8 6 48, तो ये 886 हो जाएगा। तो गड़बड़ हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 81 पंचे ले जाएंगे, तो 5 का 5 और 8 पंचे 40, तो यहाँ पर आ जाएगा पंचे, है ना। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 405। अब देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करिए कि यहाँ पर घटा दीजिए, तो यहाँ पर 13 में से 5 जाएगा 8, और यहाँ पे बचा 7, और ये गया कट, 8 उतार दीजिए। अब 81 का पहाड़ा पढ़िए कि किससे आगे ना जाए, 788 से आगे ना जाए। तो क्या होगा, इसको 80 मान के चलिए या 8 मान के चलिए, तो 8 7 56 8 28 64 8 9 72, 8 10 80, तो 9 यहाँ ले जाइए, तो 9 1 9 और 8 9 72, तो ये आ जाएगा 9, यहाँ पर आएगा 7 में से 2 गया 5 और ये कट गया, तो आ गया 59। ठीक है। अब यहाँ पर इसको तरीका होता है कैसे पता करें कि ये सवाल सही है कि गलत है। तो देखिए एक ही सवाल ले लेते हैं या चाहे दोनों सवाल ले लें। जैसे यहाँ पर ख़त्म है क्या, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं 1318 को लिख लेंगे और 56 लिख लेंगे और इनका गुणा कर देंगे, तो 5 5 8 4 हाँ 6 8 48 के 8 4 आया, 6 का 6 4 10 10 के 0 1 आया, 6 3 18 1 19 1 आया, और 6 का 6 1 7, ठीक। 6 8 पंचे 40 0 4 आया, और 5 का 5 4 9 कुछ नहीं, 5 3 15 के 5 1 और 5 का 5 1 6, ठीक है। तो यहाँ पे इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 8 0 8 7 5 12 1 13, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7। अब जो रिमाइंडर था उसको भी क्या कर देंगे इसमें 8 3 8 3 7, यानी कि आ गया 73 838। तो देखिए 73 838 नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 73 838। तो ये वेरीफाई करने का तरीका होता है। क्या करना है इसमें, देखिए लिखना है आपको, लिखना है 959 और 81 से आपको करना है गुणा। फिर जो आएगा उसमें रिमाइंडर 59 जोड़ दीजिएगा, फिर आ जाना चाहिए क्या, यही बीच वाला आंसर आ जाना चाहिए। तो 1 9 9 1 पंचे 5 और 1 9 9, यहाँ पे गुणा का चिन्ह, 8 9 72 के 2 7 आया, 8 पंचे 40 और 7 47 4 आया, 8 9 72 और 4 76, दोनों को जोड़ेंगे तो 9, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9 7 16 के 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, ठीक। तो देखिए अब क्या करेंगे 9 9 18 7 5 12 1 13, और यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 7। तो देखो 3 बार 7 और 38 आ गया, यानी कि 77,738 हमारा आंसर करेक्ट आ गया। ओके, तो यहाँ पे इस स्टेप को जान गए। अब देखिए इनसे थोड़े से बड़े क्वेश्चन हो या छोटे क्वेश्चन हो, छोटे क्वेश्चन में एक तरीका होता है फंसाने वाला, देखिए तो उनको भी हम समझा दे रहे हैं, समझ जाइएगा। देखिए
जैसे इंक ख़त्म है, क्या इंक ख़त्म है हमारे ख्याल से। देखिए ये मान लीजिए कि 13 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसको मान के चलिए कि ये क्या लिखा है, हमें इस नंबर को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे? देखिए 13 एकन्ने 13, 14 में से 13 गया, 1 बचा, यहाँ पे कट गया, 2 उतारेंगे। अब देखिए 13 का फिर पहाड़ा पढ़ देते हैं, यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, फिर 2 उतार के फिर काम कर देते हैं, यानी यहाँ पे 2 उतारते हैं और 13 का पहाड़ा पढ़ के यहाँ पे लिख देते हैं 13 × 28 = 4, 13 × 9 = 117। तो यहाँ पे 9 कर देते हैं, यहाँ पर 117 लिख देते हैं। और जैसे ये काम करते हैं वैसे ही क्या हो जाता है, सवाल गलत हो जाता है। एक साथ हम 2 संख्या को नहीं उतारते हैं, इसे ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। एक साथ हम किसी भी भाग में 2 संख्या को नहीं उतारते हैं। तो क्या करते हैं, एक ही संख्या को उतारेंगे और 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे 0 बार, तो यहाँ पे 12 आएगा। फिर 2 उतारेंगे तब क्या होगा, तब यहाँ पर 13 × 9 = 117। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 × 9 = 117। तो यहाँ पे 12 में से 7 गया 5, और यहाँ पर बच्चा कट गया, यहाँ पे कट गया। अब क्या उतारेंगे, अब उतार दीजिए 8। 13 का पहाड़ा पढ़िए कि 58 से आगे ना जाए, तो 13 × 4 = 52, 6 आ जाएगा, ये कट जाएगा। फिर 5 उतारिए और 13 × 5 = 65। यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए रिमाइंडर अब की बार कुछ नहीं बचा है। तो ऐसे में ये क्या होगा, ये क्वेश्चन ऐसे ही लगेगा। तो आई होप कि इन 3 एग्जाम्पल की सहायता से आप भाग करना बिल्कुल बखूबी जान गए होंगे। एक चीज़ इसमें और शेष बचता है कि किसे हम भाज्य कहते हैं, किसे भाजक कहते हैं, किसे डिवाइडेंट रूल ये सब कहते हैं। तो इसको भी समझ लीजिए इसी डिवाइड में। जैसे हम किसी संख्या को, ये मान लीजिए छोटा सा नंबर है, 8 × 24 पढ़ेंगे, यहाँ पर 1 बचेगा। तो जो इस पार्ट में लिखा रहता है इसको हम कहते हैं डिवाइज़र। क्या कहते हैं, डिवाइज़र कहते हैं। और जो यहाँ पे लिखा रहता है बीच में 25 जो लिखा है, इसको कहते हैं डिवाइडेंट। क्या कहते हैं, डिवाइडेंट कहते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। ये जो बीच में पोर्शन लिखा रहता है इसको डिवाइडेंट, इसको डिवाइज़र, और इधर को क्वाइसेंट कहते हैं। क्वाइसेंट, QUOTIENT, क्वाइसेंट। और जो यहाँ पे बचता है इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। यहाँ पे एक रूल होता है ना, यानी किसी भी डिवाइड को चेक करने का एक रूल होता है। वो क्या होता है कि अगर हम क्वाइसेंट का मल्टीप्लाई डिवाइज़र से करते हैं, मतलब क्वाइसेंट का गुणा डिवाइज़र से करें और क्या जोड़ दें, रिमाइंडर जोड़ दें, और हमें डिवाइडेंट मिल जाता है, डिवाइडेंट मिल जाए। जैसे देखिए ये कुछ, तो क्वाइसेंट कितना आया, 3 आया। देखिए 3 मल्टीप्लाइड डिवाइज़र कितना है, 8, और रिमाइंडर कितना है, 1 है। देखिए 1 है, तो 1 जोड़ देंगे और क्या मिल जाएगा, 25 देखते हैं। तो 8 और 3 का मल्टीप्लाई करें 24, 8 × 3 = 24 से जोड़ेंगे, ये हो गया आंसर। तो ऐसे ही हम भाग का वेरीफाई करते हैं सवाल में, ठीक है। 2 तरीके यहाँ पे भी बता रखे हैं कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे फिर बाद में जोड़ देंगे, तो ये लंबा विधि है, ये भी ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे यही किया गया है, डिवाइज़र का क्वाइसेंट से मल्टीप्लाई किया और रिमाइंडर ऐड कर दिए। आई होप कि ये पूरा सवाल आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं और किसी भी अगर कोई मैथ पढ़ रहा है तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, आई होप। और अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आए तो छूटने ना पाए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।